और उनको अमृत पान करने को नहीं मिला तो दैत्य अमर हो जाएंगे और देवता मर जाएंगे, तो बहुत प्रलय आ जाएगी पृथ्वी पर। इसका कोई समाधान करें। तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करके उस दैत्यराज के बीच में ही, जहां पर दैत्यराज का रास्ता था वह अमृत का घड़ा ले जाने का, बस उसी के बीच में मोहिनी जी खूब बढ़िया सुंदर नृत्य करने लगी, अर्थात भगवान विष्णु कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण इंद्रदेव जी की कृपा हो गई थोड़ा बहुत, तो आप लोग बैठेंगे कि चले जाएंगे? बैठेंगे? कौन कौन बैठेगा हाथ उठाइए। मतलब आज अगर आज इंद्रदेव आ भी गए तो ऐसे ही बैठ करके खूब बढ़िया से आप लोग स्नान करते रहिए और इस कथा रस में भी स्नान करते रहिए। और कोई पीछे जाने की कोशिश किया ना तो फिर यही फूल उठा करके समझ लीजिएगा। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा एक बार। राधे राधे जोर से सुनाई दे हमको। राधे राधे जय हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब महाराज क्या हुआ कि सभी लोग बैठे रहे शांति से, कुछ होगा नहीं, अभी चले जाएंगे आप लोगों की परीक्षा लेकर, चिंता मत करो। बीच में मोहिनी दी आ करके और बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छा नृत्य करने लगी, बहुत सुंदर नृत्य करने लगी। अब दैत्य की नजर मोहिनी जी पर पड़ी तो एक बार उसने सोचा कि पता नहीं ऐसे ही अचानक हम लोग सपना तो नहीं देख रहे हैं। तो एक दैत्य आंख मीच करके इसे फिर से खोला।
ज्यादा करवा दिए क्या? आंख मीच करके एक बार फिर से खोला और खोल करके देखा कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। इतनी सुंदरी स्त्री हमारे सामने आ गई। दैत्य तो दैत्य है। तो उसने आंख मीच करके फिर से खोला तो वही दिख रही है। तो कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से आंख बंद किया, बंद करके फिर से रगड़ करके फिर से खोला तो देखा कि हाँ सही है। तो बोला, अरे सुंदरी कहां जा रही हो? तो भगवान विष्णु अपना नाचते रहे, मोहिनी नाचती रही, ध्यान नहीं दी। कुछ पल तक इंतजार करने के बाद फिर पूछा, सुंदरी क्या अपना नाम हमें नहीं बताओगी? महादेव। क्या आपका परिचय मैं जान सकता हूं? तो मोहिनी ने कहा, क्यों, मैं बड़े कुल खानदान की बेटी हूं, मैं ऐसे ऐरे गैरे को थोड़ी ना अपना परिचय बताती हूं। जय हो। तो दैत्यों ने कहा कि अरे हम लोगों को क्या समझ रखा है आपने? हम भी तो बड़े कुल खानदान के हैं। हमारे दादा का नाम आप सुन लेंगी तो आप कहेंगे कि हाँ कोई खानदान है। मोहिनी ने कहा कि तुम्हारे संस्कारों से तो नहीं लगता कि तुम बड़े कुल खानदान के हो। देखने में मिलेच्छ जैसे लग रहे हो। हमको नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे संस्कार। और ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? दैत्यों ने कहा, देवी ये अमृत कलश है, इसी को तो पीने के लिए हम लोग यहां पर टहल रहे हैं। उचित स्थान देखकर वहां हम लोग इसका पान करेंगे। तो मोहिनी ने कहा कि अगर आपको इस अमृत का पान करना है तो मैं एक बढ़िया सुंदर विचार बताऊं। दैत्यों ने कहा कि देवी हम तो कहेंगे कि आप ही इस अमृत के कलश को लेकर के हम सब लोगों को पिला दीजिए। नहीं नहीं, पानी जो बरस रहा है वो आप लोगों के शरीर पर गिर रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पानी आपके शरीर पर गिर रहा है और ये जो कथा रूपी अमृत बरस रही है वो आपकी आत्मा पर बरस रही है ना? तो दोनों भीग जाए ऐसा भोलेनाथ का मन था। इसलिए आपके शरीर को भी गंगा जल से तृप्त करना था और आपकी आत्मा को भी कथा के जल से तृप्त करना था। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ये आवश्यक था। देवता देखिए, ये बार बार का आप लोगों का उठना, आप लोग बैठ जाइए एक जगह, या तो भीगते रहिए या तो बच जाइए, दोनों में से एक करिए, लेकिन उठिए मत, इधर उधर मत जाइए, नहीं तो हम कहीं न कहीं ध्यान भंग हो रहा है। दैत्यों ने कहा कि देवी एक काम करिए, हमको लगता है कि आप ही हम लोगों को अपने शुभ कर कमलों से आप ही हम लोगों को अमृत पिला दीजिए, कैसा रहेगा? तो मोहिनी मन ही मन तो सोच रही, हमारे मन की बात हो रही है, लेकिन ऊपर से कह रही है कि छी, हम अपने हाथों से तुम लोगों को अमृत पान कराऊं? ये नहीं हो सकता। पता है हम कितने उच्च कुल की बेटी हैं, कितना हमारा खानदान कितना बड़ा है। दैत्य ने कहा, देवी अरे हमारे प्रेम को तुम स्वीकार करो। हम जो कह रहे हैं, जो अनुनय विनय तुमसे कर रहे हैं, हम भी कम कुल खानदान के नहीं, बड़ा ऊंचा कुल खानदान हमारा है। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश करती? मोहिनी ने कहा
एक काम करो,